नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। कल 24 साल पूरे कर 25वें साल में प्रवेश करेगा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य ने हासिल की कई बड़ी उपलब्धियां, प्रत्येक क्षेत्र में नंबर 1 बनेगा राज्य। देहरादून के परेड ग्राउंड में कल से शुरू होगा युवा महोत्सव। मलखंभ और पिट्ठू जैसे खेल किए जाएंगे प्रदर्शित। खेल मंत्री ने कहा, राष्ट्रीय खेलों की सभी तैयारियां पूरी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में 38वें राष्ट्रीय खेलों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की ली बैठक। विभिन्न कार्यों में दी वित्तीय और सैद्धांतिक स्वीकृतियां। अधिकारियों को तैयारियों को तत्परता से अंतिम रूप देने के निर्देश। श्रीनगर के नजदीक विकसित की जाएगी नई टाउनशिप। शहरी विकास मंत्री की अध्यक्षता में हुई उड़ा और आवास विकास परिषद की बैठक। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को घरों की चाबियां भी सौंपी गई। और उत्तरकाशी और नैनीताल जिलों में आयोजित की गई दिशा की बैठकें। केंद्र और राज्य सरकार की संचालित योजनाओं की समीक्षा। अधिकारियों को तय समय पर गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश। अब समाचार विस्तार से। कल यानी 9 नवंबर को उत्तराखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मनाएगा। उत्तराखंड को बने हुए 24 साल पूरे हो गए हैं। राज्य अब 25वें साल में प्रवेश कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि 24 सालों में उत्तराखंड ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। देखिए, 25 साल के अंदर राज्य तेज़ी से आगे बढ़ा है और बहुत सारे मामलों में जब हमारी राज्य की शुरुआत हुई थी तो हम शुरुआती दिनों में थे। चाहे हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें या विकास की बात करें, सड़कों के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़े हों। एक बड़ा फासला हमने तय किया है। ये हमारे लिए प्रेरणा भी है, हमारे लिए पूंजी भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय में जहां इजाफा हुआ है, वहीं बेरोजगारी दर भी घटी है। उन्होंने कहा कि राज्यों के लिए सतत विकास लक्ष्य के तहत नीति आयोग की रैंकिंग में उत्तराखंड नंबर 1 पर है। प्रदेश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि राज्य विकास के नए आयाम स्थापित करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य से विशेष लगाव है। इसका लाभ भी राज्य को मिल रहा है। योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति मिलती है। इस प्रकार से आज देश दुनिया की नज़र में उत्तराखंड आ रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य से विशेष लगाव है। उसके कारण से भारत सरकार से हमको सारी योजनाएं भी मिलती, सारा सहयोग भी मिलता है, जिस कारण से हम आगे बढ़ रहे हैं। और 25 साल में जब हम प्रवेश करेंगे, पूरे वर्ष हम पूरा कैलेंडर बनाकर उसके लक्ष्य निर्धारित करके उस लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने पूरे प्राणोपरण के साथ लगेंगे। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज सुबह रेसकोर्स में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। उन्होंने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, क्षेत्रीय विधायक विनोद चमोली व निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल समेत जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर देहरादून महानगर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट की शिकायत के लिए बनाए गए नगर निगम के QR स्कैनर का भी शुभारंभ किया। यह स्कैनर देहरादून नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत स्ट्रीट लाइट के खंभों पर लगाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति स्ट्रीट लाइट खराब होने की स्थिति में इसे स्कैन कर शिकायत दर्ज करा सकता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्मोड़ा के मारचूला में बस हादसे में दिवंगत लोगों की स्मृति में आज प्रदेश भर में स्वच्छता और सेवा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुरू किए स्वच्छ भारत अभियान के परिणाम स्वरूप पूरे देश में स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड अनेक क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्यों में श्रेणी में है। नेतृत्व में पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसके 10 वर्ष पूरे हुए। निरंतरता से देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से, तीर्थ यात्री की दृष्टि से पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। इसलिए हमारे राज्य में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। और कल से हम 24 साल पूरे करके 25वें साल में जा रहे हैं। इसमें सभी लोग
इस स्वच्छता के अभियान में भी सहभागी बने। आज का पूरा दिन, क्योंकि हमने हमारे यहाँ जो आज से 5 दिन पहले एक बहुत दुखद दुर्घटना हुई थी अल्मोड़ा के मतुला के पास, इसमें 36 हमारे बीच के हमारे भाई बहन बच्चे दिवंगत हो गए, हमारे बीच में नहीं रहे। तो आज सभी जगह एक श्रमदान का कार्यक्रम और स्वच्छता का अभियान चलाया है। भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून में होने वाले युवा महोत्सव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परेड ग्राउंड में 9 नवंबर की शाम से उत्तराखंड युवा महोत्सव का शुभारंभ होगा। सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। यह महोत्सव 14 नवंबर तक चलेगा। खेल मंत्री का कहना है कि प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है, इसलिए युवा महोत्सव की थीम पर इसमें राष्ट्रीय खेल भी शामिल किए गए हैं। इसके अंतर्गत महोत्सव के पहले दिन मलखम्ब और पिट्ठू जैसे खेल प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि लोगों को खेलों और विशेषकर हमारे पारंपरिक खेलों के प्रति आकर्षित किया जा सके। युवा महोत्सव की थीम इनोवेशन इन स्पोर्ट्स साइंस पर आधारित है, जिसके लिए महोत्सव में स्पोर्ट्स साइंस की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। जो मुख्य उद्देश्य है वह उद्देश्य यह है कि हम लोग 9 तारीख की शाम से हम लोग युवा महोत्सव, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग युवा महोत्सव सेलिब्रेट करेंगे। ये 9 तारीख की शाम से लेकर 14 तारीख तक, यानी कि बाल दिवस तक यह युवा महोत्सव लगातार कार्यक्रम के रूप में हम सब के बीच में रहेगा। इस युवा महोत्सव को हम लोग परेड ग्राउंड में आयोजित कर रहे हैं और इस युवा महोत्सव में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 9 तारीख को शाम से इसका शुभारंभ होगा। खेल मंत्री रेखा आर्य ने केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री मंडाविया को देहरादून में आयोजित होने जा रहे युवा महोत्सव के लिए भी आमंत्रित किया। खेल मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिस प्रकार से भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से जो 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक की तिथि की एक्सेप्टेंसी को लेकर चिट्ठी जारी हुई है, तो इससे स्पष्ट है कि हम लोग 28 जनवरी से नेशनल गेम जो है वो कराने जा रहे हैं और नेशनल गेम के रिगार्डिंग GTCC का गठन होना था वह भी कर दी गई है। तो एक जो औपचारिकताएं होती हैं वो अपने आप में पूर्ण हो गई हैं। अब विभाग पूरे तन्मयता के साथ में और त्वरितता के साथ में जो है नेशनल गेम के संसाधनों को जहां विकसित कर लिया है उसे अप टू द मार्क बनाने के गति को तेज़ी से करने का काम करेगा और निश्चित रूप से एक सफल आयोजन हम करेंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में 38वें राष्ट्रीय खेलों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभिन्न वित्तीय और सैद्धांतिक स्वीकृतियां दी। अधिकारियों को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को स्वर्णिम अवसर और चुनौती के रूप में लेने की हिदायत देते हुए अधिकारियों को तैयारियों को तत्परता से अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। नेशनल गेम्स के लिए राज्य के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को उत्कृष्ट स्तर तक विकसित किया जाए, जिससे भविष्य में राज्य की युवा खेल प्रतिभाएं लाभान्वित हों। मुख्य सचिव ने नगर निगम देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और रुद्रपुर से शहरों के सौंदर्यीकरण, खेल आयोजन स्थलों तक जाने वाली अप्रोच रोड के मरम्मत, आयोजन स्थलों से कूड़ा प्रबंधन और वॉलेंटियर्स को बस सेवाओं का लाभ देने के संबंध में समन्वय के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने UPCL से खेल आयोजन स्थलों में आयोजन के दौरान अबाध विद्युत आपूर्ति और आयोजन स्थलों को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट सुनिश्चित करने के संबंध में समन्वय करने के निर्देश दिए हैं। पेयजल निगम से आयोजन स्थलों के स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेशन के संबंध में समन्वय हेतु निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, उधम सिंह नगर व नैनीताल के साथ आयोजन स्थलों पर सुरक्षा प्रबंधन, ट्रैफिक मूवमेंट, पार्किंग मैनेजमेंट, VVIP हेतु पुलिस एस्कॉर्ट और प्रोटोकॉल प्राप्त गणमान्यों हेतु सुरक्षा प्रावधानों के संबंध में समन्वय हेतु निर्देश दिए हैं। अल्मोड़ा के मल्ला महल में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से जनपद स्तरीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। महोत्सव में जनपद के 11 विकास खंडों के करीब 200 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि महोत्सव में लोक नृत्य, सामूहिक नृत्य, एकल नृत्य, वादन, गायन प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। जनपद स्तर पर विजेता प्रतिभागी 10 नवंबर से 14 नवंबर तक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। यहाँ पर जनपद स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय वादन, सामूहिक लोक नृत्य, सामूहिक लोकगीत का आयोजन किया जा रहा है। 10 से 14 के बीच में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन देहरादून में किया जाएगा और उसके पश्चात जो विजेता प्रतिभागी होंगे वो राष्ट्रीय स्तर पर युवा महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे।
युवा महोत्सव में लोक नृत्य में प्रतिभाग करने आई हीरा कनवाल ने कहा कि युवाओं को प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी संस्कृति के प्रति रुचि पैदा होगी, जिससे हमारी विलुप्त होती संस्कृति बच सके। आज यहाँ पे हमारे युवा कल्याण विभाग द्वारा युवा महोत्सव कराया जा रहा है, जिसमें मैं अपनी टीम को लेके यहाँ पे आई हूँ और बच्चों ने यहाँ बहुत अच्छा प्रतिभाग करा। बहुत सी यहाँ पे टीमें आ रखी है जो हमारे संस्कृति को बढ़ावा देता है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसमें अधिक से अधिक बच्चे इसमें प्रतिभाग करें और जो हमारी संस्कृति लुप्त हो रही है वो आगे को बढ़े। चंपावत जिला मुख्यालय में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। गौरलचौड़ मैदान युवा महोत्सव का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने किया। जिला युवा कल्याण अधिकारी जसवंत खड़ायत ने बताया कि जिला स्तरीय युवा महोत्सव में सामूहिक लोक नृत्य, सामूहिक लोकगीत, एकल लोक नृत्य, एकल लोकगीत, एकांकी, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन, कविता, लेखन, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि चयनित प्रतिभागी 10 नवंबर से देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। जनपद स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन गौरलचौड़ के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न ग्राम पंचायतों की युवक महिला मंगल दलों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस कार्यक्रम में लोकगीत, लोक नृत्य, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन, एकल नृत्य, एकल गायन और एकांकी प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजित किया गया और जिसमें विजयी प्रतिभागियों द्वारा जो 10 नवंबर से राज्य स्तर पर आयोजित की जा रही है उसमें प्रतिभाग करेंगे। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग और राज्य महिला आयोग की ओर से तैयार की गई राज्य महिला नीति का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश की महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के साथ ही उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए नीति तैयार की है। महिला नीति में बेटी के जन्म से लेकर महिला की वृद्धावस्था और उसके निधन तक की चुनौतियों को और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तमाम प्रावधान किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में आखिरी बैठक की गई थी, जिसमें महिला नीति के ड्राफ्ट में कुछ संशोधन करने के साथ ही आगामी कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के साथ ही राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन बैठक नहीं होने के कारण मंत्रिमंडल से मंजूरी नहीं मिल पाई है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा उनका उद्देश्य यही था कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर महिला नीति प्रदेश की महिलाओं को समर्पित की जाए। अल्मोड़ा में हुए बस हादसे और अन्य कारणों के चलते कैबिनेट बैठक नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि जल्द मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लगने के बाद महिला नीति महिलाओं को समर्पित की जाएगी। देखिए, महिला नीति को सबसे पहले मेरा लक्ष्य यही था कि हम 9 नवंबर को महिला नीति जो है प्रदेश की महिलाओं को, उत्तराखंड की महिलाओं को समर्पित करेंगे। अब चूंकि अब हम सब लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से एक बस दुर्घटना हमारे मध्य में हुई है और जिसके कारण से जो है एक कैबिनेट, जिसकी एक औपचारिकता होती है महिला नीति को कैबिनेट में जाना था, उसके बाद में जो वो समर्पित होती, तो एक कैबिनेट नहीं हो पाई है और मुझे लगता है कि थोड़ी देर हुई है, लेकिन हो सकता है कि 9 नवंबर के उपरांत में जिस किसी दिन भी कैबिनेट होगी और उसके उपरांत में जो है महिला नीति महिलाओं को समर्पित की जाएगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। टिहरी लोकसभा क्षेत्र की सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने जनपद भ्रमण के दूसरे दिन जिला मुख्यालय स्थित जिला सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक ली, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, गंगोत्री विधायक और यमुनोत्री विधायक और प्रमुख अन्य जनप्रतिनिधि शामिल रहे। भारत सरकार के द्वारा जो हमारी सांसद उनकी अध्यक्षता में अभी बैठक थी और उसमें जितने भी हमारे भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, धरातल पे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह से, चाहे हमारी प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे हमारे
घर नल योजना हो, तमाम प्रकार की जो योजना है, आवास वाले प्रकार, हर चीज पर जो है पूरी विस्तृत और साफ तौर पे सभी अधिकारियों को जो है हमारे सांसद जी ने निर्देश किए हैं कि जो भारत सरकार की योजना है उसका लाभ आम व्यक्ति को मिले और जो दिक्कतें आ रही उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही। तो बैठक के दौरान टिहरी सांसद ने जनपद के अंतर्गत संचालित केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने पीएमजीएसवाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आजीविका, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और समग्र शिक्षा अभियान योजनाओं के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति को लेकर विभागवार चर्चा की। बहुत ही अच्छी तरह से हुआ और सभी लोगों को बताया गया कि क्या काम अच्छा हुआ है और क्या कमियां हैं और आगे से वो कमियां को भी आगे सब ठीक करें और सभी अधिकारी लोगों को भी और हमारे एमएलए साहब लोगों को भी सबको बता दिया है कि अपने अपने जो भी काम है बता दें और सभी लोग अच्छी तरह से मिलजुल कर काम करें, क्योंकि काम आगे तभी होता है जब मिलजुल कर करते हैं। वहीं नैनीताल में आज जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिले में पिछले दिनों आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई। जिन योजनाओं के क्रियान्वयन में अड़चनें आ रही हैं उन्हें दूर करने की बैठक में निर्देश दिए गए। सांसद अजय भट्ट ने बताया कि बैठक में योजनाओं के तहत होने वाले कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सारे विकास कार्यों की समीक्षा होती है, कितना आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ कमी रह गई है, कैसे हम पूर्ति करेंगे। केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ राज्य की योजनाओं की भी समीक्षा हो जाती है। इस तरह से विकास को गति देने के लिए ये जो दिशा की बैठकें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हर 3 महीने में हम लोग सिंहावलोकन करते हैं। जो पिछली बैठक में हमने तय किया था क्या उसकी प्रतिपूर्ति हुई है, वो काम पूरे हुए हैं, आगे के लिए जो हमारी कल्पना थी या कहा गया था उस पर हम आगे बढ़े हैं। तो इस तरह से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में अधिकारियों के साथ एक अच्छा तारतम्य रहता है और अधिकारी भी बहुत मेहनतकश, बहुत अच्छे काम हमारे कर रहे हैं। उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण उडा की 19वीं बैठक में प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट, राज्य स्तर पर आवास मांग सर्वेक्षण, श्रीनगर के समीप बेलकेदार व बेलकंडी मार्ग के साथ लगे क्षेत्र में नई टाउनशिप विकसित करने और प्राधिकरण में स्वास्थ्य योजना लागू करने संबंधी विषयों पर विचार हुआ। श्री अग्रवाल ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में नई टाउनशिप विकसित करने के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। राज्य स्तर पर आवास मांग सर्वेक्षण विस्तृत रूप से कराने और आवासीय योजनाओं का निर्माण करने के भी उन्होंने निर्देश दिए। उडा की बोर्ड बैठक के बाद शहरी विकास मंत्री ने उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद की 14वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। इसमें कई फैसले लिए गए। 2 बैठकें यहाँ पे हुई है, तो उडा की बैठक, एक आवास विकास परिषद की बैठक। वैसे तो हम लोगों को ये लगभग 3 महीने में हम लोग करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो इस दौरान के बिंदु हमारे सामने आते हैं उस पर हम बातचीत करें। तो मैं इसमें एक अच्छी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हम बार बार टाउनशिप की बात करते थे, तो आज हमने एक निर्णय लिया कि जो पौड़ी का श्रीनगर के पास है बेलकेदार, जहाँ को हम टाउनशिप डेवलप करने के लिए विचार हमने किया है और उसमें हमने ड्रोन सर्वे ये सब कुछ हमने किया है। अब उसके बाद फिर हम कंसल्टेंट उसको हायर करेंगे, उसके बाद जो भी उसमें एक फाइंडिंग्स हमारे सामने है उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। और इसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि जैसे ये गढ़वाल का हिस्सा हो गया और उसी प्रकार से कुमाऊं में भी एक स्थान को हम चयनित करें जहाँ पे ये सारे सर्वेक्षण और सब कुछ करने के बाद वहाँ भी उसको हम टाउनशिप के रूप में डेवलप करें। वहीं बैठक के दौरान शहरी विकास मंत्री ने राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत संचालित उकरौली, सितारगंज, महुआ खेड़ा, गंज काशीपुर, उम्मेदपुर रामनगर और गंगापुर गौसाई काशीपुर योजना के लाभार्थियों को चाबी और कब्जा पत्र भी प्रदान किए। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना जो स्वीकृत थी, जिन पे हमारे यहाँ बहुत तेजी से इस दौरान काम हुआ है और मुझे खुशी है इस बात की कि आज राज्य स्थापना दिवस के
पूर्व संध्या पे हमने 4 जो हमारी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनके लाभार्थियों को आज हमने चाबी और प्रपत्र दिया है, यानी कि अब वो उस आवास के मालिक हो गए। शिक्षा निदेशालय देहरादून में आज जनपद पौड़ी, टिहरी, चमोली और हरिद्वार के प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चयनित 128 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। इस दौरान नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी अध्यापकों को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बधाई एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। कल मैंने कुमाऊं में लगभग 225 टीचरों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। आज भी हम गढ़वाल के सभी जितने अब टीचर रह गए उनको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और मैं कह सकता हूँ बेसिक शिक्षा में अब टीचरों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। सर दोनों देहरादून के पटेल नगर में स्थित श्री लक्ष्मण इंटर कॉलेज में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राज्य विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस विज्ञान महोत्सव में छात्र छात्राओं ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े अनूठे मॉडल्स प्रदर्शित किए गए। साथ ही विज्ञान नाट्य का भी शानदार मंचन किया गया, जो छात्रों की रचनात्मकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रकट करता है। विज्ञान के प्रति युवाओं का यह उत्साह देखकर प्रसन्नता हुई। इस प्रकार के आयोजन न केवल उनकी प्रतिभा को प्रकट करते हैं, बल्कि भविष्य के वैज्ञानिकों को प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। ये 3 दिन का महोत्सव जो है डॉक्टर APJ कलाम जी के स्मृति पे किया जाता है हर साल, और इसमें पूरे प्रदेश के हजारों बच्चे भाग लेते हैं। इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो है हर प्रकार के एक्टिविटीज़ की जाते हैं। हमारा जो शोध एंड अकादमी विभाग है इसको पूरा देखता है हमारी मैडम जो वंदना गर्ब्याल जी हैं, और हमारा प्रयास ये है कि अगली बार हम राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता है वो उत्तराखंड में प्रस्तावित करने की हमने भारत सरकार से भी निवेदन करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में भाग लेकर ऑस्ट्रेलिया दौरे से आज स्वदेश लौट आई हैं। 3 दिवसीय यह सम्मेलन सिडनी के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था, जहां उन्होंने विभिन्न देशों के सांसदों के साथ संसदीय लोकतंत्र और शासन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रमंडल देशों के सांसदों और विधायकों के इस सम्मेलन में राजनीति में भाग लेने हेतु युवा महिलाओं को कैसे प्रेरित किया जाए विषय पर भी परिचर्चा आयोजित की गई। इसमें राष्ट्रमंडल देशों के कुल 5 जन प्रतिनिधियों को 5 जन संभाषण के लिए चुना गया, जिनमें भारत की ओर से रितु खंडूड़ी ने प्रतिनिधित्व करते हुए संबोधन किया। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के पेंशन भोगियों को अब जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 के तहत 1 से 30 नवंबर तक शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से पेंशन भोगी किसी भी स्मार्टफोन से अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। देहरादून में कई शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ये शिविर शहर में भारतीय स्टेट बैंक की 5 शाखाओं IMA, बीरपुर, सहारनपुर रोड, डिफेंस कॉलोनी और IIP टाउनशिप पर लगाए जा रहे हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी देहरादून जिले के सभी डाकघरों पर निर्धारित तिथियों को यह शिविर लगाएगा। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के अवर सचिव समीन अंसारी 11 नवंबर को इन शिविरों में जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए विभिन्न डिजिटल तरीकों जैसे फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के बारे में पेंशन भोगियों को जागरूक करेंगे। इस अभियान में सभी बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेंशन भोगी कल्याण संघ, UIDFI, मेटी, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय और दूरसंचार विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अभियान का मुख्य उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले या वयोवृद्ध पेंशन भोगियों तक पहुंचना है, ताकि उन्हें भी इस तकनीक की जानकारी हो सके और इसका लाभ मिल सके। सेवा दिवस के अवसर पर विधायक राजकुमार पोरी और जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला अस्पताल में मरीजों से मुलाकात कर फल वितरित किए। विकास भवन में जरूरतमंद 21 वृद्धों को कंबल दिए गए, साथ ही स्वच्छता कार्यक्रम भी चलाया गया। विधायक ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित सेवा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जरूरतमंद लोगों की मदद की गई। जो सेवा के कार्यक्रम रखे गए जिला प्रशासन के द्वारा, सफाई कार्यक्रम, उसके बाद गरीबों में कंबल वितरण का कार्यक्रम, और आज ये अस्पताल के अंतर्गत मरीजों को जो है फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया। ये बहुत अच्छे कार्यक्रम है। वास्तव में गरीबों के प्रति हमारी सोच रहनी चाहिए और उनके प्रति उनके दुख दर्द को बांटने का एक अवसर है
कि हम उनके बीच में जाएं और किसी न किसी रूप में उनकी सेवा करें। जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस और सेवा दिवस कार्यक्रम में सेवा और स्वच्छता की गतिविधियां संचालित की गई। विकास भवन के समीप स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। स्वच्छता में लापरवाही करने वाले विभागों पर जुर्माना भी लगाया गया है। राज्य स्थापना दिवस और सेवा दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में आज 8 नवंबर को हम लोगों ने जो प्रोग्राम किए, सेवा संबंधी प्रोग्राम है और स्वच्छता संबंधी प्रोग्राम, इसमें विकास भवन के आसपास में क्लीनिंग का हमारा एक मैसिव कैंपेन किया गया और जिन विभागीय स्तर पर लापरवाही की गई उन पर जुर्माने भी हम लोगों ने किए हैं। इसके साथ ही जो सेकेंड हमारा था निराश्रित या हमारे जो वृद्ध जन है उन्हें हम लोगों ने कंबल और फलों का वितरण किया। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। कल 24 साल पूरे कर 25वें साल में प्रवेश करेगा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य ने हासिल की कई बड़ी उपलब्धियां, प्रत्येक क्षेत्र में नंबर 1 बनेगा राज्य। देहरादून के परेड ग्राउंड में कल से शुरू होगा युवा महोत्सव। मलखंब और पिट्ठू जैसे खेल किए जाएंगे प्रदर्शित। खेल मंत्री ने कहा, राष्ट्रीय खेलों की सभी तैयारियां पूरी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में 38वें राष्ट्रीय खेलों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की ली बैठक। विभिन्न कार्यों के लिए दी वित्तीय और सैद्धांतिक स्वीकृतियां। अधिकारियों को तैयारियों को तत्परता से अंतिम रूप देने के निर्देश। श्रीनगर के नजदीक विकसित की जाएगी नई टाउनशिप। शहरी विकास मंत्री की अध्यक्षता में हुई उडा और आवास विकास परिषद की बैठक। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को घरों की चाबियां भी सौंपी गई। और उत्तरकाशी और नैनीताल जिलों में आयोजित की गई दिशा की बैठकें। केंद्र और राज्य सरकार की संचालित योजनाओं की समीक्षा। अधिकारियों को तय समय पर गुणवत्ता के साथ काम पूरे करने के निर्देश। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।